स्टडी इंडिया चैनल पर सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध हैं और सभी विषयों से संबंधित वीडियो निरंतर अपलोड भी किए जा रहे हैं जो कक्षा 9, 10th, 11, 12, बीए, बीएससी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि आप यदि किसी विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं जो चैनल पर उपलब्ध नहीं है तो हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453582596 पर संदेश भेज सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचता रहे, जिससे कि कोई वीडियो छूटने न पाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज का। सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी है ये बना कैसे, सोशियोलॉजी क्या है, कैसे है, इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं समाजशास्त्र जो है सोशियस, जिसका मतलब होता है समाज, और लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अध्ययन मतलब होता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज का विज्ञान। ऐसे सिंपल भाषा में कर दें, क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जितने भी समाजशास्त्री हुए, जितने भी जो विद्वान और भी विद्वान हुए, वो समाजशास्त्र को थोड़ा अलग अलग तरह से अपना अलग अलग इसकी परिभाषा दिए, तो उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो समाजशास्त्र जो है ये सोशियस मतलब समाज और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है समाजशास्त्र, समाज का विज्ञान। ये जो समाजशास्त्र है ये दो भाषा से, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो दो भाषाओं के मिलने से ये समाजशास्त्र बना, इसी कारण इसको जॉन स्टुअर्ट मिल, या जिसको आप जेएस मिल भी कह सकते हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं का अवैध संतान कहा। दो भाषाओं की अवैध संतान कहा किसने? जेएस मिल ने। क्यों कहा? क्योंकि ये जो समाजशास्त्र है दो भाषाओं के मिलने, मतलब लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, इन दो भाषाओं के मिलने से ये बना हुआ है। अब ये जो इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा कि ये दो भाषाओं का अवैध संतान है, तो इन्होंने एक शब्द का सुझाव दिया, समाजशास्त्र के स्थान पर इन्होंने एक सुझाव दिया कि इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा कि समाजशास्त्र की जगह पे इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन इनके सुझाव को अधिकांश विद्वानों ने क्या किया? नकार दिया, कि जिससे कि इसके बात को किसी ने नहीं माना। अब देखते हैं कि इसके आगे फिर क्या हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया। हार्वर्ड स्पेंसर ने समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया, और उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये पहली पुस्तक जो लिखा है उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें ये पुस्तक ही समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्यपुस्तक माना जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी, समाज का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और यही जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है ये समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्यपुस्तक, मतलब समाजशास्त्र की पढ़ने वाली पहली पाठ्यपुस्तक माना जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, सन 1838 में 1838 में समाज का पूर्णतः अध्ययन करने के लिए काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग काम्टे ने किया। सर्वप्रथम इस नए विषय का नाम काम्टे ने सोशल फिजिक्स दिया। जो ये नया शब्द था समाजशास्त्र, इसको सबसे पहले काम्टे ने क्या बोला था, इसको समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स दिया। लेकिन हुआ क्या, आपको हम बताते हैं कि सोशल फिजिक्स सबसे पहले काम्टे ने कहा था समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स, तो क्या हो गया?
हुआ ये कि बेल्जियम के वैज्ञानिक जो थे क्वेटलेट ने एक लेख लिखी, जिस लेख उनका था एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स। जो लेख उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर दिया। अब ये जो सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग हो गया और जिसका प्रयोग कांटे ने किया था समाजशास्त्र के लिए, तो इससे सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग होने के कारण कांटे मतलब थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने इस सोशल फिजिक्स को बदलकर सोशियोलॉजी नाम रख दिया। तो इस प्रकार समाजशास्त्र इसका नाम हो गया, इस नए शब्द का नाम समाजशास्त्र हो गया। अब ये जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को जो विद्वानों ने समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी। तो जो विद्वानों ने परिभाषा दिया समाजशास्त्र की, उस परिभाषा के आधार पर इस समाजशास्त्र को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा पहला है समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा आपका समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और चौथा आपका है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। हम इस 4 भाग में मतलब समाजशास्त्र 4 भाग में बट गया जो इसका परिभाषा है। और इस परिभाषा के बीच में जो जैसे पहला आपका है समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया, तो उसका अध्ययन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब हम ये समझ में आ गया कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। एक बार फिर से इसको देखते हैं। समाजशास्त्र सोशियस मतलब समाज और लोगोस मतलब अध्ययन, इन 2 शब्दों से मिलकर बना, जिसका मतलब है समाजशास्त्र। समाज का मतलब समाज का विज्ञान। ये 2 भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, लैटिन और ग्रीक। तो इसी के कारण जॉन स्टुअर्ट मिल ने, J.S.G. मिल जिसको कहते हैं, 2 भाषाओं की अवैध संतान समाजशास्त्र को कह दिया। अब इन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिसको सभी अधिकांश विद्वानों ने नकार दिया। इसके बाद क्या होता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया। उसके बाद एक बुक उन्होंने लिखी जो उनकी पहली पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और यही जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है इसे। फिर सन 1838 में समाज का पूर्णतः अध्ययन करने के लिए कांटे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम इस नए विषय का नाम कांटे ने सोशल फिजिक्स दिया। जब कांटे ने सोशल फिजिक्स इसका नाम दिया तो पता चला कि बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेटलेट ने अपनी एक लेख में, जो उनके लेख का नाम था एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स, उसमें उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर दिया, जिससे कांटे को सही नहीं लगा और इन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। तो इस प्रकार से इस नए शब्द जो नया सब्जेक्ट मतलब नया विषय है उसका नाम पड़ गया समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। तो विद्वानों ने जो अलग अलग इसकी परिभाषा दी, विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम इसको 4 भाग में बांट सकते हैं। जो है पहला समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया आज के वीडियो में कि समाजशास्त्र है क्या। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है कि समाजशास्त्र है मुख्यतः औद्योगिक, समाजशास्त्र मुख्यतः औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। ये औद्योगिक समाज जो होता है उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। क्रांति जो औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति, ये 2 जो क्रांतियां हैं, एक औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति है। औद्योगिक क्रांति 1716 और जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 मतलब 1760 और 1789, ये 2 जो क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों के जो क्रांति हुई, इन क्रांतियों के कारण इस एक नए स्वरूप का जो एक क्रांति है, इसके एक नए स्वरूप जब था उसका अध्ययन करने के लिए जो उस समय के जो विषय थे, जो सब्जेक्ट थे, इस 2 क्रांतियों के फलस्वरूप जो एक ऐसी परिस्थिति बनी उसका अध्ययन करने में बाकी के विषय सक्षम नहीं थे। तो इस प्रकार एक नए सब्जेक्ट मतलब एक नए विषय के रूप में समाजशास्त्र उस परिस्थितियों का मतलब ये जो 2 औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो स्थिति बनी उसके अध्ययन करने के लिए एक नए सब्जेक्ट मतलब एक नए विषय का जन्म हुआ जो समाजशास्त्र हो गया। ये समाजशास्त्र कहलाया ये समाजशास्त्र।
मतलब सोशियोलॉजी। तो ये आपको पता चल गया कि समाजशास्त्र औद्योगिक क्रांति का अध्ययन करता है। इसके बारे में हम विस्तार से फिर अब आगे अध्ययन करेंगे कि चार जो समाजशास्त्र के मतलब जो विद्वानों ने या समाजशास्त्रियों ने चार प्रकार से इस परिभाषा में इसको डिवाइड कर दिया, तो उसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों को ये वीडियो काफ़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छा लगता है। थैंक्स।